खराहल घाटी से संबंध रखने वाली महिला चोवी देवी का कहना है कि कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसव के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और उनका छोटा ऑपरेशन गलत किया गया, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई, जिससे उभरने के लिए उन्हें लगभग 6 महीने का समय लगा। उनका कहना है कि प्रसव हॉल में महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। उनकी इस शिकायत से सभी पत्रकार बंधु MS कुल्लू के पास गए, जिस पर उन्होंने पत्रकारों को कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं चोवी देवी। डिलीवरी 4 मई 2021 को कुल्लू सरकारी हॉस्पिटल में हुई थी। डिलीवरी के दौरान मेरे साथ स्टाफ नर्सों के द्वारा बहुत गलत बिहेव किया गया। मेरी डिलीवरी हॉल में ही हुई थी, लेकिन आधे घंटे बाद मुझे डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है। मेरी मम्मी को बोला कि पेशेंट को डिलीवरी हॉल में लेकर आओ, इनकी सफाई करने को है। फिर मेरे साथ मेरी दीदी भी डिलीवरी रूम तक आ गए। फिर मेरी दीदी को कहा 200 रुपये लेकर आओ इनकी सफाई करने के लिए, यहाँ 200 रुपये लगेंगे। फिर मेरी दीदी चली गई पैसे लेने। फिर पैसे लेकर आ गई, दरवाजे के पास खड़ी रही, लेकिन दरवाज़ा नहीं निकाला। तो उन्होंने कहा था कि कोई छोटा ऑपरेशन, कोई स्टिचेस नहीं लगने हैं। फिर मेरे को उन्होंने वहाँ पे डिलीवरी हॉल में बेड पर लेटाया और कहा सफाई कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरी पहली डिलीवरी है, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे थे। लेकिन उन्होंने मेरे स्टिचेस लगाए, टांके लगाए, मुझे बिना बताए, मुझे नहीं कहा कि टांके लगाए हैं आपके। उस दौरान वो मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मार भी रहे थे वो मुझे। लेकिन बहुत टाइम हो गया, 1 साल हो गया। मैं सोच रही थी कि वो मुझे मार रहे थे कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं, जिन्होंने मुझे मारा है तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। जहाँ पे डिलीवरी रूम में और औरतों की भी डिलीवरी हो रही थी, उनके साथ भी वो मारपीट कर रहे थे। फिर मैंने कहा इस तरह, मैं उनको स्टाफ नर्सों को कह रही थी इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं आप पेशेंट के साथ। मैंने कहा आपको ट्रेनिंग टाइम इस तरह से बताया गया है कि पेशेंट के साथ इस तरह से मारा जाए। मैंने कहा मंडी को जाओ, शिमला को जाओ, नेरचौक को जाओ, कितना अच्छा बिहेव करते हैं वो पेशेंट के साथ, आप इस तरह से क्यों मार रहे हैं। जब मैंने इस तरह से उनको कहा तो मुझे उन्होंने कहा कि ये तो ज़्यादा ही चपट चपट कर रही है, ज़्यादा बोल रही है, इस तरह से कहा। और मेरा फिर मैं हॉल को गई, मुझे पता ही नहीं था, मुझे बिना बताए उन्होंने स्टिचेस लगाए थे। ट्राई थी ऑनलाइन CM हेल्पलाइन नंबर में मैंने, मुझे 2-3 महीने हो गए, लेकिन वो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। मेरे सामने हॉस्पिटल में माफ़ी मांग रहे हैं। मुझे MS ऑफिस को 27 तारीख को 25 मई 2022 को बुलाया गया था। वहाँ पे डॉक्टर तन्नू और MS साहब भी मौजूद रहे। और MS साहब मुझे ये खुद ही ऐसा कह रहे थे कि तो क्या हुआ आपके साथ, ऐसा हो गया, अब आप ठीक हो गए हो ना, तो ठीक हो गए तो रहने दो। फिर डॉक्टर तन्नू कह रही थी ये जब मैंने हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया तो मुझे एक बात पता चली कि वो जिसने मेरा छोटा ऑपरेशन स्टिचेस लगाए थे मुझे बिना बताए ही, वो डॉक्टर ही नहीं थी, वो एक दाई थी। दाई ने मेरा छोटा ऑपरेशन किया था। तो हाँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। 3 महीने में मैं बिल्कुल ही बेड से नहीं उठती थी। बेड पे ही सब कुछ, मेरे घर वाले ही मुझे देखते थे। और मैं चाहती थी कि मेरे साथ बहुत बुरा हो। चाहे मैं बच्चे के साथ बहुत बार हॉस्पिटल आई, लेकिन मैं प्राइवेट हॉस्पिटल को भी चेक करवाने गई, क्योंकि बहुत लंगड़ करके मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती थी। भुंतर पहल डॉक्टर के पास गई कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा है। और फिर जहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए मैं चेकअप के लिए गई तो उन्होंने कहा आपकी डिलीवरी जिसने भी आपका ये स्टिचेस छोटा ऑपरेशन जिसने भी किया है उनको ही जाकर दिखाओ। तो मैं बहुत बार लंगड़ करके कुल्लू हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल को आई, क्योंकि जिस डॉक्टर ने, मैंने सोचा वो डॉक्टर है, एक्चुअली वो डॉक्टर ही नहीं थी। हेल्पलाइन नंबर से मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली है कि वो डॉक्टर नहीं है, दाई थी वो। फिर मैंने कितनी बार आती रही कि मुझे उसका फेस याद था। फिर मैं बहुत बार आई हॉस्पिटल को कि मैं उनको दिखाऊं कि इन्होंने मेरे ऐसा छोटा स्टिचेस लगाए हैं, मेरे स्टिचेस में ऐसी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन मुझे दिखे ही नहीं। फिर 16 अप्रैल 2022 को वो मुझे अचानक में बाज़ार में दिखी। वो
डॉक्टर, मैंने सोचा कि ये डॉक्टर है, वो डॉक्टर है। मैंने उसका फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद तुरंत मैं हॉस्पिटल को आ गई और कार से बदल वालों के पास नीचे गई और उनका फोटो दिखाया। मैंने कहा कि ये डॉक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, इन्होंने मेरा छोटा ऑपरेशन किया है, और उनको सारी स्टोरी बताई। फिर उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर तो नहीं है, दाई है। लेकिन मुझे ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर पे मैंने शिकायत जब करी थी तो उससे भी मुझे ये पता चला था कि उसका नाम तारा देवी है। और उससे मुझे पता चला था कि हॉस्पिटल में, कुल्लू हॉस्पिटल में जहाँ गर्भवती महिला होती है, स्टाफ में कोई भी तारा देवी नाम की डॉक्टर नहीं है। वो एक दाई है। दाई ने इस तरह का बर्ताव मेरे साथ किया था। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो आने वाली न्यू जनरेशन है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव ना करें। और प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि वो वहाँ पे देखें कि इस तरह का बर्ताव दूसरे महिलाओं के साथ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भोले भाले गांव के लोग आते हैं, कई बार कोई कुछ बोलते हैं, कई बार कोई गलत करे तो वो कुछ अपनी आवाज़ कुछ भी नहीं कहते हैं। ये करे तो वो कुछ अपनी आवाज़ कुछ भी नहीं कहते हैं। ये गलत हो रहा है। हमारे हॉस्पिटल में इस तरह का मैं नहीं कहती हूँ कि कुल्लू हॉस्पिटल ख़राब है, बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ पे गर्भवती महिलाएं हैं ना, स्टाफ है, वो गर्भवती महिलाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। और जब मैं एमएस ऑफिस को फिर से मुझे 27 तारीख को एमएस ऑफिस में कुल्लू में बुलाया गया, फिर वहाँ पे डॉक्टर तनु और एमएस साहब भी मौजूद थे। डॉक्टर तनु कह रही थी ये दाई बहुत पुरानी है, 10-15 साल हो गए, डॉक्टर कॉल की टाइम की है। कई बार मुझे जो काम नहीं आता है तो मैं इनको दाई को देखकर ये काम करती हूँ। ये बहुत अच्छा काम करती है, आप देखो 99% ये काम बहुत अच्छा करती है। तो ये आपसे कभी कभी मुझे मैंने कहा कि इस तरह के आदमी क्यों रखे हैं आपने हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने कहा अब क्या चाहते हैं आप जो है? हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि दूसरी बार वो इस तरह का बर्ताव किसी के साथ ना करे। और मेरे सामने उन्होंने 27/5/2022 को माफ़ी मांगी, लेकिन मेरे पास शिमला से रिपोर्ट आई है, उसमें वो बिल्कुल भी मुकर गए हैं कि उन्होंने मेरा ना ही छोटा ऑपरेशन किया है, ना ही उन्होंने ऐसा किया है। मेरे पास माफ़ी मांगी है, लेकिन मेरे पास वीडियो भी है। 27/5/2022 को मेरे साथ जो भी बात हुई, ऑडियो वीडियो सब कुछ मेरे पास है। वो सब कुछ मैं मीडिया को देना चाहूँगी, और ज़रूरत पड़े तो मैं सबको दिखाऊंगी ऑडियो वीडियोस, किस तरह से मुझे डॉक्टर तनु जरका रही है और मुझे कह रही है कि कोर्ट को जा तू, केस कर तू, ऐसे ऐसे बोल रही हैं। और हमारी भोली भाली जनता के साथ आगे